Hello students, I am Jyoti Devi and today we will study convergence in present indefinite tense. कल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके सब रूल्स, आगे उनकी एग्जांपल्स पढ़ी थी. आज हम देखेंगे उन्हीं एग्जांपल्स की कन्वर्जेंस. एग्जांपल्स हमने देखी थी इन द पॉजिटिव सेंटेंसेस या फिर यू कैन से असर्टिव सेंटेंसेस. अब हम आज देखेंगे कि उन्हीं पॉजिटिव या यू कैन से असर्टिव सेंटेंसेस को हम इन द नेगेटिव सेंटेंसेस और इन द इंटरोगेटिव कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे. वी प्ले क्रिकेट. सो वी प्ले क्रिकेट यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव या यू कैन से असर्टिव सेंटेंस है. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव. सो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा था कि वी के साथ हमेशा अब हम डोंट यूज करते हैं. सो वी विल राइट एज वी डोंट प्ले क्रिकेट. या उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आप यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डोंट यूज होता है. सो वी प्ले क्रिकेट को हमने चेंज किया, वी डोंट प्ले क्रिकेट. सो फर्दर इसी पॉजिटिव सेंटेंस को हमने इंटेरोगेटिव में करना है, जिसमें इसी डू को हमने पहले लगा देना है एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम. लेट्स सी, हम लिखेंगे डू वी प्ले क्रिकेट. सो आपने देखा जब हमने क्वेश्चन बोला तो हमारी टोन चेंज हुई. डू वी प्ले क्रिकेट एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू एड द क्वेश्चन मार्क. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. शी ईट्स फूड. शी ईट्स फूड. सो ये भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है. हमने ऑलरेडी पढ़ा था दैट ही शी इट और एनी नेम ऑफ ए पर्सन या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब आपका वर्ब आता है सो यू हैव टू अटैच एस और ईएस विद इट. यहाँ पर ईट जो है दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप एस और ईएस जो वो यूज करते हैं. अब यहाँ पर हमने नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर क्या यूज करना है, लेट्स सी. इसको जब हमने नेगेटिव बनाया हम यूज करेंगे शी डजन. शी डजन ईट फूड. अब हमने देखा कि शी के साथ आपने डज नॉट यूज किया, ये यू कैन से डजन यूज किया और आपने ईट्स को ईट लिखा. क्यों आपने ऐसा किया? बिकॉज जब आपने शी के साथ ऑलरेडी एक बार डू, शी जो है दिस इज द सब्जेक्ट, जब यहाँ पर डू जो वर्ब है उसके साथ ऑलरेडी आपने एस यूज कर लिया, देन अगर कोई और आगे वर्ब आता है उसके साथ आपने एस यूज नहीं करना, एस और एस यूज नहीं करना. ठीक, अब इसी पॉजिटिव को हम इंटेरोगेटिव में करेंगे तो हम डज को पहले लिखेंगे. डज शी ईट फूड. सो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू यूज द क्वेश्चन मार्क. अब आपको एक चीज माइंड में रखनी है, वो क्या कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी आपके इंटेरोगेटिव में चेंज हो सकते हैं. बट करंटली हम सिर्फ ये देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव और पॉजिटिव को ही इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं. अभी हम वही कर रहे हैं. नेगेटिव को भी हम कर सकते हैं बट अभी के लिए हम वो नहीं करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेट्स सी. सो नेक्स्ट योर थर्ड एग्जाम्पल इज दे प्ले क्रिकेट. क्या एग्जाम्पल है? दे प्ले क्रिकेट. या क्रिकेट की जगह आप हॉकी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. क्रिकेट ऑलरेडी हो चुका है, हम लिखेंगे दे प्ले हॉकी. सो अब हमने इस पॉजिटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव में करना है तो अगेन दे के साथ हम डोंट यूज करते हैं. सो दे डोंट प्ले हॉकी. दे डोंट प्ले हॉकी. नेक्स्ट इसी पॉजिटिव को जब हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो हमने लिखना है डू दे प्ले हॉकी. डू दे प्ले हॉकी. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू यूज द क्वेश्चन मार्क. सो क्वेश्चन मार्क को आपने भूलना नहीं है. अगर आपने पूरा सेंटेंस लिख दिया एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपने क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया सो वो आपका इंटेरोगेटिव में इंक्लूड नहीं होगा. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं. ही गोज टू द टेम्पल. ही गोज टू द टेम्पल.
अगेन ही शी इट, इन सब के साथ जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो तो आप एस और एस उसके साथ यूज करते हो. सो अगेन इसको जब आपने नेगेटिव में करना है आप लिखोगे ही डजंट गो टू द टेम्पल. ही डजंट गो टू द टेम्पल. एंड जब आपने इसको इंटेरोगेटिव में करना है तो आप लिखोगे डज ही गो टू द टेम्पल. अगेन आई एम रिपीटिंग कि एट द end of the sentence in case of interrogative questions you have to put the question mark because it is the indication that this is interrogatory. So again I am repeating कि जब आपने do के साथ es लगा दिया so second time आपने first form of verb के साथ s और es का use नहीं करना है. Keep this thing in your mind. Start. So students, let's come to the fifth example. So what is the fifth example? क्या लिख सकते हैं हम? I will write I cook food. I cook food. ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है. नेगेटिव में कैसे लिखेंगे? I don't cook food. अब इसी सेंटेंस को आपने इंटेरोगेटिव में कैसे करना है? लेट्स सी. Do I cook food? क्या लिखेंगे? Do I cook food? And at the end of the sentence, question mark, as you all know. Another example I will write. The cat jumps on the floor. The cat jumps on the floor. अब यहाँ पर किसी का नाम आ रहा है, चाहे किसी गर्ल का नाम हो, किसी बॉय का नाम हो, any other thing, यानी कि नाउन आए, तब आप क्या करोगे? आपको ऑलरेडी मैंने रूल में लिखाया जब यहाँ कोई चीज सिंगुलर, रूल क्या लिखाया था? ही शी इट, नेम ऑफ ए पर्सन और सिंगुलर. सो हियर कैट इज सिंगुलर. तो अगेन आप यहाँ क्या यूज करोगे? डज. सो क्या लिखेंगे नेगेटिव में? द कैट डजंट जंप ऑन द फ्लोर. डजन के साथ आपने es ऑलरेडी यूज कर लिया तो जहां जंप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ आपने एस और es का यूज नहीं करना. अब आपने इसी को इंटेरोगेटिव में करना है तो कैसे करेंगे? डज द कैट जंप ऑन द फ्लोर एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड. आई होप आप सबको ये समझ आया होगा. सो आज के लिए इतना ही. मेरी वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें एंड अपनी फ्रेंड्स को भी भेजें जिनको ग्रामर में कुछ भी इश्यूज हैं. कुछ भी पढ़ने के लिए टेंसेस तो आपको आने ही चाहिए कि बिकॉज अगर आपने इंग्लिश बोलना सीखना है तो टेंसेस जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक है. बिना टेंसेस के आप आगे इंग्लिश या वोकैबुलरी अगर आपके पास है, बट हाउ टू यूज वर्ब्स, हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब्स, हाउ टू यूज द सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें आपको टेंसेस से सीखने को मिलेंगी. हम और भी वीडियोस में बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स जो इंक्लूड करेंगे. आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.